हरे कृष्णा गुरु जी, नीलेश कुमार जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि द्वापर में तो कृष्ण जी अवतार लिए थे और त्रेता युग में तो श्री राम जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब द्वापर युग में आदमी मरते थे तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता था, जबकि राम जी उस युग में नहीं थे? तो राम नाम सत्य है किसे बोलते थे और किस का नाम लेकर बोला जाता था? हरे कृष्णा प्रभु जी। राम जी का नाम हर टाइम था, कृष्ण भगवान का नाम हर टाइम। ध्रुव महाराज सतयुग में थे और कौन सा मंत्र जपते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कहाँ से आ गए? अरे यार, ये तुम सनातनी ना बिल्कुल थर्ड क्लास लोग हो। मैं सच बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा जी कि ऐसा कैसे गलत प्रूव कर दूं इसको। है? अरे शास्त्रों में सब कुछ है, पढ़े अनपढ़ लोग हो तुम लोग। सनातन धर्म के मामले में अनपढ़ हो, अनपढ़। अरे राम जी का नाम भी हर समय था, कृष्ण भगवान का नाम भी हर समय था। ये नाम सनातन है। क्या है? सनातन। हाँ, ये हमारे जैसे नाम नहीं है जो कि हमें मरने के बाद खत्म हो जाते हैं। उसके सामने लेट लग जाता है। क्या? लेट। LATE, लेट गया। है? अब उठने लायक नहीं है ये। समझ गए? स्वर्गीय लिखते हैं, पता भी नहीं कहाँ भेजना है, सबसे गंदी जगह है। बताओ आप मुझे। हमारा दुर्भाग्य है, हम जिसको हिंदू कहते हो, सनातन धर्मियों का दुर्भाग्य है कि अगर किसी के पास नाम हो गया, पैसा हो गया, वो सोचता है जो वो बोलता है वही धर्म है। बेवकूफ लोग हैं। पढ़ा किसी के नीचे, शिष्य बने, नॉलेज आ जाती है, अपने आप ऐसे आ जाती है। किसने कहा? हाँ जी, पूरा हमारा गुरुकुल सिस्टम है, इसमें हर व्यक्ति को सीखना पड़ता था। तो राम जी अभी आए, कृष्ण भगवान कब आए? भाई साहब, वो थे, हैं और रहेंगे। वो प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। हाँ, प्रकट का मतलब क्या होता है? पहले थे। समझ गए? ऐसे सूर्य प्रकट होता है। जी, मतलब वो था पहले। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, विवेक राम टेके जी का प्रश्न आया हुआ है। वाई द एनवायरमेंट इन इंडिया इज तमोगुण? मोस्टली पीपल हियर आर तामसिक, नॉट राजसिक, इवन फॉर मटेरियल थिंग्स। हाउ टू डील विद तमोगुण इन सच एनवायरमेंट? Actually, if you try to understand, if you know what gunas mean, there is every time a fight going on, competition going on between Sato, Rajo and Tamo. Sometimes Tamo wins, sometimes Rajo wins, sometimes Sato wins. So, but in this human form of life, we can get out of these three gunas by practicing Krishna Bhakti, Ram Bhakti or Vishnu Bhakti. Bhakti means to follow their orders. So Vivek ji, we are also in Tamogun. But by the grace of Srila Prabhupada, our Guru Maharaj, we have come out of it. We are today, if you say we are in Tamogun, means ignorance of wrong things. But we are in Satogun, we are in knowledge of the right things, like Krishna Bhakti, Ram Bhakti. So everyone is born in Tamo. There is a prayer towards the spiritual master which says, Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya, where it's stated that we are born in the most darkest of ignorance. But the spiritual master applies kajal, anjana in our eyes, by which we get sight. Sight means to see, to understand. So, everyone is born in Tamo. And Tama, and not normal Tama,
ignorance, ghor, in great ignorance, in the depth of darkness, of ignorance. But only the spiritual master is the one who gives these eyes, the sight, that it means the knowledge by which we can understand. So Vivek ji, without becoming a student, that is without accepting a spiritual master, we were in ignorance, we are in ignorance, and will remain in ignorance, because everyone is born into ignorance. Om Ajnana Timran. Ajnanta ki Timran means great ignorance. Ajnan. And the spiritual master provides us the knowledge. I hope this helps. Hare Krishna. 112 हरे कृष्णा गुरुजी। सरोजा, हरे कृष्णा गुरुजी। गुड़िया रानी माता जी का प्रश्न आया है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जॉब में अभी मैं हूँ, वो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे लोअर रैंक का पोस्ट है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण मैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ये जॉब ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मैं बहुत दुखी रहती हूँ इस जॉब को लेके, क्योंकि इस जॉब में मेरी कभी कभी बहुत टफ ड्यूटी हो जाती है। लेकिन जब से थोड़ा इजी ड्यूटी मिली है, तब से मैं भक्ति करना सीख रही हूँ। और आपके थ्रू गुरुजी, गीता का कोर्स करने के बाद मेरी शादी के लिए अच्छा लड़का नहीं मिल रहा गुरुजी। लड़के वाले जैसे ही सुनते हैं कि लड़की पुलिस डिपार्टमेंट की है तो सोचते हैं कि बदमाश लड़की होगी, गाली ये सब देती होगी। अभी मैं एक क्लासिकल म्यूजिक से संगीत प्रभाकर भी कर रही हूँ, जिसके थ्रू मेरे पास फ्यूचर में टीचिंग फील्ड में जाने का ऑप्शन हो सकता है। करंट जॉब के कारण मेरी शादी बेरोजगार लड़के से होने का चांस लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? संगीत प्रभाकर वाला कोर्स ही बस करूं या और जनरल कंपटीशन की तैयारी भी करूं? कृपया गुरुजी गाइड करें। जो भी आपसे आसानी से हो। बेरोजगार से तो शादी मत करना, क्योंकि अगर पुरुष से शादी कर रहे हो बेरोजगार है तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हकीकत के अंदर हम तो साफ कहते हैं बेरोजगारों की शादी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए शादी कर रहा है वो जी। बेरोजगार है तो शादी क्यों कर रहा है? परिवार को कैसे संभालेगा? तो आपको जो भी ठीक लगे, आप ये संगीत का जो कर रही हैं वो भी कर सकती हैं, और टीचिंग जॉब में जा सकती हैं। और दूसरा देखिए वो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में अपनी आपके पास क्या है क्वालिटी, वो आप देखिए, उसके अनुसार शरीर निर्वाह की वो करिए। हरे कृष्णा। और भक्ति मत छोड़िए किसी भी हालत के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। 129 हरे कृष्णा गुरुजी। विकास पवार जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे वैश्य वर्ण के जीव मुनाफा कमाते हैं तो वो मुनाफा हमें पाप पुण्य में डालता है, पर हमारे पूर्वज जो बार्टर सिस्टम व्यवस्था थी, क्या उसमें वो पाप पुण्य से मुक्त थे? क्योंकि वे मुनाफा शायद नहीं कमाते होंगे। कृपया ज्ञानवर्धन करें। आपने सही कहा, बार्टर सिस्टम में तो जितना चाहिए उतना ही है। ज़्यादा भी ले लिया चावल तो फिर ख़राब हो जाएंगे, और बांटे नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। हैं जी। तो परंतु जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा है, इतना सुना है, उसमें तो पैसा था ही, किसी ना किसी रूप में था, था। सोने की अशर्फियों के रूप में या चांदी की, ऐसे रहा है किसी ना किसी तरह से। राजाओं के होते थे, उनके पास इतना ज़्यादा धन होता था, वो क्या था है? तो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था। एक्चुअली ये सारा का सारा खेल मेंटालिटी का है। क्या है? मेंटालिटी, आपके स्वभाव का है। जो समझ गया वो निकल गया, जो नहीं समझा वो डूब गया। हरे कृष्ण। आप तो ये लेके चलिए, कर दिया। हरे कृष्णा गुरुजी। आई हैव हर्ड इन गुरुजी's लेक्चर दैट विदाउट इनिशिएशन it is not possible to go back to Godhead. And Chaitanya Mahaprabhu says that if anyone is constantly engaged in uttering Krishna's holy name, then the conditioned soul can achieve the highest benediction and
In Kali Shantran Upanishad also it is stated that only chanting the Lord's holy names are recommended for this Kali Yuga. So my question is that if anyone chanting Krishna's name throughout of his life, but it is not initiated, so will we not be able to go back home? Yes, back to there God? is also saying in Padam Puran that while you are chanting, that chanting should be pure. Pure means without offenses. Then the Padam Puran states there are 10 offenses, in which it is stated in the third offense that Guru Ravagya, that you are not following the orders of the spiritual master. So that means the spiritual master Diksha becomes absolutely important and you cannot miss it. You have to take Diksha. These are all statements like we also say, Ek Nama, Hare Naam, Hare Naam, Hare Naam eva kevalam. Hari ka naam, only Hari ka naam. But there are 10 offenses which have to be avoided. What type of Hari Naam? What type? Nama Bhas, Nama Aparad, Nama Bhas, Shuddh Naam. It talks of Shuddh Naam. What is Shuddh Naam? Which are away from all 10 offenses. So this is one statement is there, just name, but how to take the name in the purest form? What impurifies not the name. The name is never impurified, but to chant it purely so that that pure name comes out. Today it is because of Nama Prad, it is all covered. It is Whole cup. covered. That covering has to be removed. And in the third Nama Prad, it is clear. Guru Ravagya. Not following the orders of the spiritual master, the Guru. Guru ki avagya. Agya nahi, av. Av means not to follow the orders. So, Diksha is a very integral part of chanting. Hare Krishna. Past 25 of your English Gita episode, you told Lord Shiva is above 3 modes, and in the same part you also told Lord Shiv and Durga are in mode of ignorance. No, they are not in the mode of ignorance. Lord Shiva is the in charge of Lord of ignorance. Like a jailer. A jailer is in the jail. He has his residence also in the jail. But he is not criminal. He is a government servant. He is above the criminal. So I never said that they are in mode of ignorance. Yes. What I said is, they are the In charge. authority is in charge of the mode of ignorance. That's what I have stated. Please try to understand. Thank you. Hare Krishna.